डॉक्टर अनिल जैन साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कनाडा वाला मामला भी हुआ, और ये शायद हम लोग किसी और कभी किसी और चैनल पे हम लोग बात कर चुके हैं, ये कनाडा का मामला हमने जिसको कहते हैं ना बिना बात के काम किया। कवर्ट ऑपरेशन पूरी दुनिया में होते रहते हैं, चाहे वो सीआईए करे, चाहे वो मुसैद करे, चाहे वो आईएसआई करे, चाहे वो कोई करे, और हिंदुस्तान ने भी इस तरह के किए ही होंगे, मैं बिना जाने बोल रहा हूं। निजर वाली चीज को आप क्यों इशू बनाए और आप अकेले खड़े हो गए हैं कनाडा के साथ? आज दुनिया के सारे G7 G20 मतलब ये सारे देश उसके साथ खड़े हैं, नाटो उसके साथ, हम अकेले एक तरफ खड़े हो गए हैं और बिना बात के हमने एक इशू बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वोट की वजह से बनाया गया कि वो थोड़ा खालिस्तान हिंदू वाला हो जाए तो हिंदू वोट ठीक हो जाएंगे। मैं थोड़ा इसमें कनाडा रो को हाउ बैडली वी हैंडल द कनाडा इशू, अनिल जयसिंह साहब इस पे थोड़ा कनाडा वाले पे आपसे समझ लें। आनंद जी, देखिए आजकल जिस तरह की राजनीति हमारे देश में पिछले 10 साल से चल रही है, उसमें हर इशू को पॉलिटिकल इशू बना करके और उसको कि किस तरह से इसको जो पार्टी इन पावर है उसको फायदा मिल जाए, वो कोशिश की जाती है। और ये जो इश्यूज होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। कभी भी कोई देश इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि हमने उस देश में ऐसा ऑपरेशन किया, और जिन लोगों को भेजा भी जाता है उनको पहले बता दिया जाता है कि वी विल डिसोन, अगर आप पकड़े गए तो वी विल डिसोन यू, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमने भेजा या आपसे हमारा कोई भी कनेक्शन है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो ट्रोल आर्मी एक जो नासमझ लोगों की हमारे देश में है, वो ऐसे कहते हैं जी देखिए ऐसा कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक वहां भी कर दी और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसके क्या दूरगामी नतीजे निकलेंगे ये लोगों को पता नहीं है। और अभी जो आप जो बात कर रहे थे इसकी हमास की और इजराइल की, तो हमास का हर कोई टेररिस्ट ग्रुप है, उसका विरोध करता है। लेकिन फिलिस्तीन की जो बात थी, और 3-4 दिन के बाद, अब 3-4 दिन क्या चला, जो ट्रोल आर्मी थी वो उसको किस तरह से बता रही थी, उसको एक ऐसा इशू बनाना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम बन जाए और उसका फिर ध्रुवीकरण हो और उसका फिर पॉलिटिकल बेनिफिट देश में मिले उस पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन जो सरकारी बयान अभी आया है कल, वो बिल्कुल वही आया है जो पुरानी नीति थी, वो उससे बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जो हर चीज में जो राजनीति, जो सियासत और कैसे उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए, ये जो कोशिश रहती है, ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में ना बहुत घातक होती है। और जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन को तो अमेरिका ने अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया है। अब रशिया उसका दुश्मन नंबर 1 नहीं है, वो चीन को मानता है, क्योंकि चीन जो है वो हर तरह से अमेरिका को टक्कर दे रहा है, इकोनॉमी में टक्कर दे रहा है, टेक्नोलॉजी में टक्कर दे रहा है, और डिप्लोमेसी में टक्कर दे रहा है, और मिलिट्री में भी टक्कर दे रहा है। वो उसकी मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अब ये भारत की कहीं ना कहीं मजबूरी भी होगी कि वो अमेरिका के साथ जा करके मिले, और एक क्वेड करके जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के साथ एक जो बनाया है गठबंधन, वो बनाए। लेकिन जो आपने जिस चीज का जिक्र किया, $100 बिलियन का जो ट्रेड है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी मजबूरी है। अब जो चीन की ये जो 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 मैन्युफैक्चरिंग जो जायंट बन चुका है, उस पर सब पूरा जो वर्ल्ड है वो डिपेंडेंट हो चुका है। और वो धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी दिखाते हुए, हम उसको ये कहते हैं कि खरीदता है, कर्ज में कर्जदार बना देता है, जैसे पुराने साहूकार लोगों को कर्जदार बना दिया करते थे। लेकिन चीन जो हमारे देश के आसपास जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सबको कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट करा करके और कुछ पैसे दे करके, उनको प्रॉस्पेरिटी का एक सपना दिखा करके वो उनको दोस्त बना रहा है, और चारों ओर से हमें घेर चुका है। तो चीन एक बड़ा एक मसला बन के आया है, जिसका हल हमारे देश को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। क्योंकि जैसे हमारी इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरा वर्ल्ड में नाम है इंडिया की, लेकिन उसका सारा कच्चा माल तो चीन से आता है, तो वो भी डिपेंडेंट है उस पर। तो चीन पे डिपेंडेंसी एक तरफ, वैसे आप कह सकते हैं टिकटॉक पे बैन कर दो, ये दिवाली पे फुलझड़ी पे बैन कर दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन जो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंसी, आप उससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? जी, मैं डॉक्टर अनिल जय साहब, एक जल्दी से एक आपका रिएक्शन, क्योंकि समय अब खत्म ही इज रनिंग आउट। ये जो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर पे जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक जो लेटर लिखे, ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब एक दूसरे से गुथी हुई हैं।
और उसने किस तरह से लिखा कि भाई आप हमारे देश के आंतरिक हमारी डेमोक्रेसी के साथ खेल रहे हैं, और आप जिस तरह से सरकार के मतलब उसने तो ये कहा है कि भाई हम आधे देश के वोटर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जिस तरह की नफरत की चीजों को अपने यहाँ चलवा रहे हैं। मैं उस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, डॉक्टर अनिल। हाँ आनंद जी, देखिए ये हमारे देश की हमेशा शुरू से परंपरा रही है कि जब डिफेंस का मामला कोई आता है या विदेश नीति का मामला आता है तो उसमें कोई पैटी पॉलिटिक्स नहीं की जाती। उसमें जो जो देश की नीति होती है, जो सरकार तय करती है, तो विपक्ष भी उसका समर्थन करता है। तो इंडिया गठबंधन की जो बात है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। जी जी जी। नहीं, मैं इसको इसलिए कह रहा था, मैं एक चीज और कह दूं यहाँ, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है क्योंकि दो एलुमनाई यहाँ बैठे हुए हैं उनके। एस जयशंकर साहब भाई जेएनयू के हैं, हमारे दो सीनियर लोग हैं, वो जेएनयू के एलुमनाई हैं। एक एक मेरे ख्याल में उनके सीनियर रहे होंगे, एक शायद उनके बराबर या उनके जूनियर रहे होंगे, सतीश झा साहब, और ये दोनों लोग जेएनयू के हैं। थोड़ा जो ये सारा मामला, थोड़ा नहीं काफी हद तक मैं व्यक्तिगत रूप से तो एस जयशंकर साहब के, क्योंकि उनको इतना ट्रिगर हैप्पी नहीं होना चाहिए था। जनरली विदेश मंत्री तो थोड़ा पानी डालने का काम करता है ना, वो गुस्से में नहीं रहता है। ये जो इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका जो जिस तरह से ये बात करते हैं, जिस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जो मैनरिज्म है, वो बहुत आक्रामक है। वो जनरली मुझे नहीं उम्मीद थी कि देश के विदेश मंत्री, जिसको सौम्य, थोड़ा आराम से, ट्रिगर हैप्पी नहीं ये होना चाहिए। मैं इस पे डॉक्टर अनिल आपसे पहले एक वक्तव्य ले लूं, फिर इसी से खत्म करेंगे, बाकी लोगों से भी, उनके एलुमनाई लोगों से भी बात कर लेंगे। देखिए, जयशंकर जी की यही जो जो आप एग्रेसिवनेस या ट्रिगर हैप्पी या क्या कहते हैं मैकार्थीइज्म टाइप की जो पॉलिटिक्स उनकी है, तो उसी वजह से वो पॉपुलर भी है ट्रोल आर्मी के लोगों में। और जो एक जिसको कहते हैं कि मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद जो सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, वो आजकल एस जयशंकर साहब है। तो अब आपकी बात ठीक है कि उनको एक विदेश मंत्री को अब उसका आचरण, उसका वक्तव्य, क्योंकि उसका ग्लोबल इफेक्ट होता है, उसको बहुत संयम से कुछ कहना चाहिए, सोच समझ के कहना चाहिए, ठंडे दिमाग से। लेकिन अब ये जैसे हैं, और इसीलिए इनको पसंद भी किया जा रहा है क्योंकि ये ऐसे हैं। जी, और ये जी ऐसे ही जी। रहेंगे आगे भी।